इसमें देखिए अगली प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपको शो किया गया है कि दो अगर ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं, ठीक है, तो उनके पेरीमीटर के रेस्पेक्ट में क्या प्रॉपर्टी बनती है। देखिए आपके अगर एरिया के रेस्पेक्ट में थी तो बताया था कि इनके जो साइड्स होती हैं इनका स्क्वायर ले लीजिए, चाहे दूसरी साइड के रेस्पेक्ट में दूसरी साइड का स्क्वायर लीजिए, या फिर अगर आप चाहो तो मीडियन ले लीजिए, एल्टीट्यूड ले लीजिए, इनके भी साइड्स के स्क्वायर का रेशियो बनता है। ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट देखिए एक प्रॉपर्टी आपकी है, अगर हमको ट्रेपेजियम दिया गया है तो ट्रेपेजियम में कभी भी अगर आपके दो अगर आपके डायगोनल हैं, डायगोनल मतलब विकर्ण, ये अगर आपस में कहीं पे मिलते हैं तो इनका जो अनुपात होता है जैसे AO और OC, इनका जो रेशियो है दूसरे डायगोनल के रेशियो के इक्वल होता है। ये आपको ट्रेपेजियम में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी क्या है, इसमें आपको क्या बोला गया है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में देखिए क्या होगा कि अगर हमारी तीनों साइड्स बराबर हैं तो उनके तीनों एंगल भी बराबर होंगे, उनका एंगल बाइसेक्टर करते हैं। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या है कि अगर हम एंगल को आधा आधा करेंगे वो भी आपस में बराबर होगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात होती है। दूसरा, जितने भी इसके पार्ट बन रहे हैं ये सारे पार्ट का जो एरिया होगा ये भी आपस में सब बराबर बटता है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने आप में प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। ठीक है, अगला देखिए क्या है हमारे पास, इसमें देखिए यही बताया गया कि मीडियन से जो हमारा ट्रायंगल बनता है, ये प्रॉपर्टी मैं आपको पहले ही समझा दिया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या बोला कि अगर तीनों साइड्स हमारी बराबर है तो तीनों मीडियन भी बराबर होते हैं, ठीक है। तीनों साइड्स अगर बराबर है, तीनों मीडियन बराबर है, तीनों मीडियन से हमारी जो ट्रायंगल बनेंगे वो भी आपस में बराबर होते हैं। ये चीज़ में बोली गई है, ये हम आपको बता चुके हैं। दूसरा, अगर आइसोस्केल ट्रायंगल है इसके लिए क्या देखिए क्या होगा, अगर दो मीडियन है, एक मान लो BE है और एक हमारे पास है CF, ये दो मीडियन है, अगर किसी G पॉइंट पर क्रॉस हो रही हैं, ठीक है, अगर इनकी लेंथ अगर आपस में बराबर है दोनों मीडियन की, मतलब BE बराबर अगर CF है, तो इनकी जो आर्म्स होती हैं ट्रायंगल की ये भी आपकी दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। कौन सी वाली, जिस पर हमारी मीडियन आके मिल रही है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोस्केल ट्रायंगल, जिसकी दो साइड्स बराबर होंगी वो हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या रहेगा, ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा प्रॉपर्टी बेसिस पे। देखिए क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी और दे रखी है इसमें, ये भी एक होती है कि चारों साइड्स का सम होता है ये डायगोनल्स के सम से ज़्यादा होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड्स का जो सम होगा ये आपके डायगोनल के सम से ज़्यादा होता है, ये की आपकी प्रॉपर्टी में होती है, याद रखनी होती है, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन इस पर नहीं मिलेगा, इस पर क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाता है। अगर कोई भी एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम की खास बात क्या होती है कि दो साइड्स जो होती हैं इसकी आमने सामने की पैरेलल होती हैं, ठीक है। जैसे AD पैरेलल है अगर BC के, बस इतना ही होगा, दो साइड केवल पैरेलल होती हैं, चारों साइड मतलब तो फिर आपका अलग प्रॉपर्टी बन जाएगी। ट्रेपेजियम के लिए प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर ये साइड इस साइड के पैरेलल है और जो रिमेनिंग साइड्स हैं इनकी साइड्स के मिड पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से, तो इसकी जो लेंथ होती है आपको याद रखना है कि जो पैरेलल साइड्स थी इनके सम का हाफ होता है, मतलब AB और DC। इसमें हालांकि फिगर में गलत दिया है, यहाँ से स्टार्ट होगा A B C और D, तो क्या हो जाएगा, ये जो बेस लाइन है एक ये बेस लाइन है, दोनों के सम का हाफ होता है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको, ठीक है। कुछ चीज़ें इंप्रूव कर लेना, थोड़ा आपका गलत हो जाएगा, ए यहाँ से स्टार्ट होगा आपका। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, ट्रेपेजियम में ही दे रखा है कि अगर हमने क्या किया है, ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें हमारा AB जो है पैरेलल है किसके, DC के, ठीक है। P और Q आपके पॉइंट्स हैं, कौन से, मिड पॉइंट है, कहाँ से, जहाँ पे डायगोनल आपके मिल रहे हैं, मतलब ये P और Q जो है आपका ये मिड पॉइंट है, कहाँ से, D से लेकर P तक, O तक, ये यहाँ से और यहाँ तक। तो इसकी जो लेंथ है ये कितनी होती है, ये आपको याद रखनी है कि PQ की जो लेंथ होती है वो DC मतलब ये वाला बेस और इसकी जो पैरेलल लाइन है AB दोनों के सम का आधा होता है, ये आपको याद रखना है। ये किस में होगा, ट्रेपेजियम में होगा। ये दोनों प्रॉपर्टी अपने आप में इंपॉर्टेंट थी भाई, आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है।
ये इतना नहीं है। क्वाड्रिलेटरल आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जो चार तरफ से घिर जाए फिगर, बाउंड्री 4 स्ट्रेट लाइन से कवर हो जाती है, इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, यानी कि चतुर्भुज कहते हैं। और क्वाड्रिलेटरल जो होता है इसकी चारों जो एंगल होते हैं मिला करके कितने होते हैं, 360 होते हैं। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में पहला हमारा कौन सा आता है, स्क्वायर। देखिए स्क्वायर में क्या प्रॉपर्टी है, आप अब तक पढ़ते चले आए होंगे। स्क्वायर में चारों साइड एक तो बराबर होती हैं, ठीक है। दूसरा, कॉर्नर पे हमेशा 90 डिग्री बनता है, एक ये प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, जो आपके डायगोनल होते हैं ये हमेशा मिड पॉइंट पर मिलते हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं AO बराबर है OC के, और DO बराबर है किसके, OB के। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। और आपका जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल होता है साइड के लिए एस्पेक्ट में, ये प्रॉपर्टी होती है डायगोनल की, कितना, √2 × A, ये डायगोनल हो गया, ठीक है। मेन आपकी इतनी ही प्रॉपर्टी, इसको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की खास बात क्या है कि आमने सामने की साइड जो होती हैं बराबर होती हैं, और कॉर्नर पे बनता है 90 डिग्री, ठीक है। ये याद रखना है, ये आमने सामने की साइड बराबर होंगी। दूसरा, कॉर्नर पे 90 डिग्री बनेगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, जो आपकी AC और BD, जो आपका जो डायगोनल है, ये आपका जो होता है बाइसेक्ट होता है, मतलब आधा आधा होता है, ये मिलता जब है जो आधा आधा होता है, क्लियर। एक ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। पैरेललोग्राम क्या होता है, देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। डिफरेंस समझते चलिएगा, बराबर भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, ये इसकी डेफिनेशन में आता है। दूसरा क्या याद रखना है कि इसके जो डायगोनल होते हैं ये बाइसेक्ट होते हैं, इसके भी डायगोनल क्या होते हैं बेटा, बाइसेक्ट होते हैं, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट होता है मिड पॉइंट पर आकर मिलेगा। नेक्स्ट, आपको क्या याद रखना है कि एंगल जो आपके AB एंगल, अपोजिट एंगल जो होते हैं ये इक्वल होते हैं, ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2-3 प्रॉपर्टी इसकी जरूर याद रखिएगा। और तीसरा एक ये भी याद रखना है, इसके जो इंटीरियर एंगल बनते हैं टोटल, वो तो 360 ही होंगे, लेकिन जो ट्रेंगल वाइज अगर आप देखेंगे तो 180 पे बनते हैं। लेकिन कुल मिला के 3 प्रॉपर्टी आप अच्छे से याद कर लीजिए, इन पे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। पहला कि आपको एक तो ये याद रखना है कि हमारा जो पैरेललोग्राम होता है, इसमें आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं। दूसरा आपको याद रखना है कि डायगोनल आपका बाइसेक्ट होता है। तीसरा याद रखना है कि जो इसके अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, एंगल A बराबर है एंगल C के, एंगल B बराबर है एंगल D के, ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस आपका जो है, इसमें चारों लाइन एक तो बराबर होंगी, इसकी चारों साइड, सॉरी चारों साइड आपकी इसमें बराबर होती हैं रोम्बस में। रोम्बस को हिंदी में कहते हैं हम लोग, हिंदी में इसका नाम रोम्बस का याद नहीं आ रहा अभी, कोई बात नहीं, सर्च करिएगा। इसमें रोम्बस को आपका जो प्रॉपर्टी है क्या याद रखनी, चारों साइड बराबर होती हैं, मतलब स्क्वायर के जैसा ही है, बट कॉर्नर पे 90 डिग्री नहीं बनता है, एक ही याद रखना। दूसरा, इसकी आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं, ये याद रखना है। तीसरी प्रॉपर्टी, इसमें जो अपोजिट एंगल होते हैं ये भी आपके बराबर होंगे बट 90 डिग्री नहीं होंगे, ये हमने पहले आपको बता दिया। इक्वल तो होंगे बट आपके 90 डिग्री नहीं होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, इसमें जो एंगल A है और एंगल B है ये आपके 180 होते हैं, एंगल A और एंगल B, यानी कि एडजेसेंट एंगल। ऐसे एंगल B और एडजेसेंट एंगल कौन सा हुआ, C। ऐसी C और D और A, ये आपके एडजेसेंट एंगल, इनका सम हमेशा 180 होता है, ये आपको याद रखना होगा। इसकी एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डायगोनल की, डायगोनल इसके हमेशा जो होते हैं ये आपके 90 डिग्री मिलते हैं, जब भी इसे बाइसेक्ट करेंगे हमेशा किस पे बनेंगे, 90 डिग्री पे बनेंगे। ये आपकी इंटरनल प्रॉपर्टी आपको रोम्बस की याद रखनी होगी, ठीक है। 4-5 प्रॉपर्टी है रोम्बस की जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका पॉलीगॉन। आप जानते हैं पॉलीगॉन, जब तक हम लोग साइड्स को काउंट कर लेते हैं तब तक तो ठीक है, उसके बाद जब साइड्स काउंट नहीं होती हैं तो फिर ये पॉलीगॉन मतलब बहुभुज की काउंटिंग में आते हैं। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड, पेंटागॉन में 5 साइड, हेक्सागॉन में 6 साइड, ऐसे ही आप काउंटिंग करते चले जाएंगे सारे बन जाएंगे। बट हाँ, इनके जो इंटीरियर एंगल के रेस्पेक्ट में प्रॉपर्टी बनती है ये आपको याद रखनी है यहाँ से यहाँ तक। क्या याद रखनी है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, N-2 × 180 होता है, ठीक है। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल कितना होता है ये याद रखना, 360 होता है। अगर ईच एक्सटीरियर एंगल पूछेगा तो उसकी नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे, 360/n। अगर ईच इंटीरियर एंगल पूछेगा तो हमारा जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल था उसको n से डिवाइड कर देंगे, मतलब नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे, एक याद रखना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका होता है डायगोनल। डायगोनल के लिए की फॉर्मूला होता है आपका n(n-3/2)। n क्या हमारा नंबर ऑफ साइड्स होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है पॉलीगॉन के रेस्पेक्ट में, ये क्वेश्चन इस पर डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अच्छा, अब आता है हमारा लास्ट पार्ट है सर्किल का। सर्किल, ट्रायंगल
दोनों मिला करके क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको अलग अलग प्रॉपर्टी अगर याद है तो आप आराम से उसको मिला के लगा सकते हैं। सर्किल क्या होता है, देखिए सेट ऑफ पॉइंट्स जो होते हैं, अगर हम इसको सेट ऑफ पॉइंट्स को मिलाते चले जाएंगे तो हमारा एक फिक्स डिस्टेंस से जो पॉइंट है उनकी दूरी बराबर हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, सर्किल जो घूम रहा है हमारा, एक्चुअली जो ये पॉइंट जो हमारा सर्किल इस तरीके से घुमा दिया गया है, इसको क्या कहते हैं, सर्किल की बाउंड्री यानी सर्किल का पेरीमीटर, इसको कहा जाता है सरकमफेरेंस यानी कि परिधि। ठीक है। और जो पॉइंट बीच में होता है इसको कहा जाता है केंद्र यानी कि सेंटर। केंद्र से अगर हम इसके सरकमफेरेंस को मिलाएंगे इसको कहा जाता है रेडियस। अगर हम दोनों तरफ मिला देते हैं इसको कहा जाता है डायमीटर यानी कि व्यास। सब कुछ लिखा गया है इस फिगर में, आप अच्छे से देखिए। नेक्स्ट, अच्छा इसको मिला दिया। अब क्या करना है, अगर सेंटर को छोड़कर लाइन सर्किल को कहीं भी दो जगह कट करेगी तो ये कहलाएगा इसकी कॉर्ड, मतलब जीबा। ठीक है। अगर कोई भी लाइन सर्किल को बाहर से टच करके निकलेगी इसको कहा जाएगा टेंजेंट। ये टेंजेंट हो गया आपका। ठीक है। और अगला देखिए, इसमें अगर हमने क्या किया है, सेंटर से अगर हमने कोई भी पार्ट आपका मिला दिया तो ये आपका जो पार्ट बनता है ये क्या कहलाएगा आपका, इस तरीके से अगर हम मिला देते हैं ये आपका हो गया सेगमेंट। ये नीचे का पार्ट होता है सेगमेंट, इसको कहते हैं सेगमेंट, और इसको कहेंगे हम सेक्टर। ये कहलाएगा सेक्टर। ये आपका माइनर सेगमेंट होता है और ये हमारा मेजर सेगमेंट होता है। ठीक है। तो ये हमने सारी चीज़ें आपके यहाँ पे डिफाइन कर दी। सेमी सर्किल क्या होता है, जो आपका सेंटर से लाइन के नीचे की जो बाउंड्री डिसाइड होती है ये सेमी सर्किल कहलाता है। फिर से आपको एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमारा हो गया सेंटर, सेंटर के बाद ये हो गया रेडियस आर, ये पूरा मिला दिया तो हमारा हो गया डायमीटर, ये हो गई कॉर्ड सेंटर को छोड़ के, टेंजेंट आपकी ये हो गई। ठीक है, ये सरकमफेरेंस हो गई। इसके अलावा ये आपका क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। ठीक है, नीचे का सॉरी ये सेगमेंट हो गया, ये सेक्टर कहलाता है आपका। क्लियर, सारी बातें आपको इसमें क्लियर कर दी हैं। वही चीज़ें यहाँ डेफिनेशन में दी गई हैं, आपको जहाँ दिक्कत हो आप दोबारा से उसको रीड कर सकते हैं। अच्छा, एक होती है बेटा सेकंड लाइन, अभी हम आपको आगे डिफाइन करेंगे कहीं पे आएगा तो। सेकंड लाइन बनना आपको दिया होगा कहीं ना कहीं। देखिए सेकंड लाइन ऐसे ही बता देते हैं क्या होती है। सेकंड लाइन की डेफिनेशन आपकी क्या रहेगी, सेकंड लाइन में क्या होता है, कोई भी अगर एक हमारा सर्किल है, कोई भी अगर एक हमारा सर्किल है तो इस सर्किल में क्या याद रखना होगा कि अगर एक ऐसी लाइन आउटर पॉइंट से आए जो सर्किल को दो जगह कट करती हुई निकल जाती है इसको कहते हैं सेकंड लाइन, और हिंदी में कहा जाता है इसको छेदक रेखा। ये हो गई आपकी सेकंड लाइन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या है, सेमी सर्किल। अभी आपको डिफाइन कर ही दिया। सेमी सर्किल क्या होता है, आपका पूरे सर्किल का हाफ कर देते हैं तो वो सेमी सर्किल कहलाता है, यानी 180 पे जो लाइन क्रॉस करती है उसको सेमी सर्किल कहते हैं। आर्क क्या होता है, आर्क आपका कोई भी एक चाप कहते हैं आर्क। ठीक है, आपका माइनर आर्क और मेजर आर्क, मतलब कोई दो पॉइंट डिसाइड कर लो और अपना कैंपस से खींच सकते हैं उसको, तो हम क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। सेक्टर अभी डिफाइन कर दिया आपको, रेडियस दो रेडियस के बीच की दूरी जो सॉरी सेक्टर जो क्या होता है, दो रेडियस के बीच का पार्ट होता है, या बाउंड्री जो होती है उसको हम कहते हैं सेक्टर। सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड और आपका सरकमफेरेंस के बीच का जो हिस्सा होता है वो हमारा कहलाता है ये कॉर्ड है, और ये आपका क्या है, बाउंड्री, इसके बीच का जो हिस्सा कहलाएगा ये सेगमेंट कहलाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट, सरकमफेरेंस कितना होता है सर्किल में, ये होता है 2πr, ये आपको याद रखना है। इसकी वैल्यू पाई की वैल्यू होती है 22/7, एक ये याद रखना है। दूसरा आपको सेक्टर के लिए एंगल याद रखना है, ये होता है सेक्टर कैसे निकालते हैं, पूरा कितना होता है πr², एंगल कितना है थीटा। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी होती है 360, इसको डिवाइड कर देंगे तो यही फार्मूला आपका बन के आ जाएगा, याद करना भी आसान हो जाएगा। कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं, यानी कि दो सर्किल जिनका केंद्र एक ही होता है और एक के अंदर एक होते हैं उसको कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ठीक है। तो इसमें आपको डिफाइन किया गया, एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, मतलब एक सर्किल के अंदर सर्किल है जिसका केंद्र एक ही है, दोनों का, एक की रेडियस स्मॉल आर मानी गई है, एक की रेडियस आपकी कैपिटल आर है। क्लियर, ये आपके एक फिगर में दे रखा है। अच्छा, इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है, सरकम सर्किल आपको पहले बता चुके हैं कि आपका जो ट्रायंगल था इसके जो वर्टेक्स को छूती हुई बाउंड्री बनती है इसको हम सरकम सर्किल कहते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट जो होता है वो सरकम सेंटर कहलाता है। सेम इन सर्किल के केस में था, इन सर्किल में ट्रायंगल के अंदर बनता है सर्किल, और जो आपके पॉइंट होते हैं उनको कहा जाता है इन सेंटर। ठीक, नेक्स्ट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको याद रखना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो टोटल वैल्यू होती है, आमने सामने के जो एंगल्स का सम होता है ये हमेशा 180 होता है, एक तो याद रखना है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट। दूसरा, आपको ये भी याद रखना है कि अगर हमारा कोई भी एक लाइन अगर हम आगे तक खींचते हैं तो जो आउटर एंगल होता है ठीक सामने वाले एंगल के बराबर होगा, कोई भी एक एंगल।
जैसे अगर आपने इसको इधर खींचा और ये एंगल पूछेंगे तो आप ये बी के बराबर होगा, तो उस केस में ये ए वाला मतलब 1 वाला 3 के बराबर नहीं होगा, कोई एक रखना है आपको। ठीक है, क्या याद रखना है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। चाहे तो ये कर लीजिए इक्वल, चाहे तो ये इक्वल कर लीजिए, दोनों में से कोई भी आपका एक चल जाएगा। मेन याद रखना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है और आमने सामने के एंगल्स जो होते हैं इनकी वैल्यू 180 होती है। ये 2 पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं। सर्किल की प्रॉपर्टीज में देखिए क्या क्या है। अगर किसी बाहरी पॉइंट से हम कोई एक लाइन खींचते हैं जो आपके सेंटर पे आके मिल रही है, तो जाहिर सी बात है ओपी जो डिस्टेंस होगी आपकी, ये वाली डिस्टेंस जो होगी ये आपकी रेडियस से क्या होगी, ज़्यादा होनी चाहिए या ज़्यादा होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। सेम इसके इंटीरियर दे रखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा यहाँ देखिए क्या क्या दे रखा है। अगर दो कॉर्ड है हमारे पास, ये एक सी डी कॉर्ड है हमारी, ठीक है, एक ये सी डी कॉर्ड है और एक हमारे पास ए बी कॉर्ड है। अगर इसको मिला देते हैं और इन केस अगर आपका ए बी बराबर है सी डी, मतलब दोनों कॉर्ड की लेंथ अगर बराबर है तो ये पार्ट भी आपस में बराबर ही हो जाते हैं दोनों। ठीक है, ये सर्किल के अंदर की बातें हो गई। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, हाँ एक ही याद रखना है आपको प्रॉपर्टी कि अगर कोई भी एक सर्किल है, सर्किल में अगर हमारे पास एक कोई कॉर्ड है तो सेंटर से अगर कोई भी लाइन कॉर्ड पे आती है हमेशा 90 डिग्री बनाएगी, पहली चीज़। और दूसरा, ये कॉर्ड जो होती है आधी आधी में बढ़ जाती है, यानी कि हमारा एक तो ओ डी पैरेलल हो जाएगा ए बी के, और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको कि हमारा जो ये पॉइंट है ए डी और डी बी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको कई बार पूछी गई है, क्वेश्चन पे लगेगी, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, अगर दो सर्किल हैं और एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है इनकी जो कॉमन आपकी टेंजेंट होती है, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, कितनी हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। एक ही हो जाएगी, एक ही हो जाएगी, एक ये और एक ये, इस तरीके से 4 टेंजेंट होती हैं। कब, जब दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। अगर दोनों सर्किल एक दूसरे को टच करेंगे तो कॉमन टेंजेंट कितनी हो सकती है, 1 2 और एक बीच में हो जाएगी, 3 हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि अगर दो सर्किल ओवरलैप हो जाते हैं तो इनकी कॉमन टेंजेंट केवल 2 ही बनेंगी और बीच में कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होती है। अगर दो सर्किल एक के अंदर एक है और अंदर से इंटरनली टच हो रहे हैं तो इनकी कॉमन टेंजेंट केवल आपकी एक ही बनती है। ठीक है, और दो सर्किल एक के अंदर अगर एक है लेकिन दोनों अगर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो इनकी कॉमन टेंजेंट कोई भी नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और एक बात आपको याद रखनी है, टेंजेंट जब आपको निकलती है स्पर्श करके हुए, यानी लाइन जो सर्किल को छू के निकलेगी तो हमेशा 90 डिग्री बनाती है जब भी इस पर रेडियस कोई गिरती है तो। ठीक है, टच करेगी और रेडियस से कोई भी लाइन आएगी तो हमेशा 90 डिग्री बनाती है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ये देखो हम आपको बता ही चुके हैं कि आपका जो भी ओपी पैरेलल है आपका बाइसेक्ट करेगा तो ये आपका पैरेलल हो जाएगा, मतलब उल्टे तरीके से उन्होंने पूछ लिया, कोई बात नहीं, हम आपको फिर समझा देते हैं। एक सर्किल है, ठीक है, सेंटर से अगर कॉर्ड पर, ये आपकी कॉर्ड है, कॉर्ड पर अगर कोई भी एक लाइन आके गिरती है तो एक तो ये दोनों पार्ट बराबर होते हैं, दूसरा आपका ये 90 डिग्री भी बनाएगा। ठीक है, ये आपकी रेडियस हो जाएंगी, ये आपका बन जाएगा ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या प्रॉपर्टी है, अगर हमारी दो कॉर्ड बराबर हैं और सेंटर से अगर कोई भी दूरी मिला दी गई है तो ये दूरी जो होती है ओ एम और ओ एन ये भी आपस में बराबर होती है। अगर हमारे पास ए भी बराबर है सी डी के तो ये दोनों दूरियां भी आपस में बराबर हो जाएंगी, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है कि सरकमफेरेंस में अगर बनाया गया आपका ट्रायंगल है, मतलब इस तरीके से अगर मिला देते तो आपको और आसान लगेगा कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बनाया गया है जिसका एक वर्टेक्स जो है आपका सेंटर पे टच हो रहा है तो ये दोनों एंगल जो होते हैं आपके बराबर होते हैं। इस तरीके से समझ लीजिए, इस तरीके से उन्होंने बना रखा है ये। अगर हम पूरा ट्रायंगल बना के आपको दिखा रहे हैं तो एक मिनट फिर से बनाते हैं। देखिए इस तरीके से है, ये आपका इस तरीके से टच करेगा सर्किल। ठीक है, यहाँ कहीं पे अगर सेंटर है इसको ऐसे मिला दीजिए तो ये जो एंगल होता है इस एंगल के बराबर होगा, कब, जब ये आपका सर्किल कवर कर रहा है इसको। ये इसका दुगना होता है, एक मिनट, ये गलत दे रखा है इन्होंने फिगर। आपने पढ़ा होगा केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। मतलब अगर ये केंद्र पे हमारा कोण जो बनेगा, परिधि पे बना कोण अगर मान लो थीटा है, ठीक है, पेन परिधि पे बना कोण
केंद्र पर बने कोण का दुगना होता है। अगर ये थीटा होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा ऊपर वाला। ये वाली प्रॉपर्टी याद रखनी है। इन्होंने फिगर गलत बना रखा है, बाकी कॉन्सेप्ट सही दे रखा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। मतलब ये बीच वाला दुगना होगा। दिखने में लग रहा है हाँ भाई इसमें ये इस तरीके से गैप ज़्यादा हो रहा है ना, तो ये दुगना हो जाएगा, ये 2 थीटा हो जाएगा, और ये ऊपर जाके मिल जाएगा तो ये ऊपर जाके थीटा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अपने आप में कई बार पूछी जाती है, क्वेश्चन याद रखना अच्छे से कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। याद कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए क्या है। अगर हमारे पास दो कॉर्ड है, एक है AC और एक है BD। ठीक है, दो कॉर्ड है हमारे पास और दोनों को अगर हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, तो इनके जो अगर वर्टेक्स एंगल बनेंगे तो हमेशा बराबर होते हैं। या दूसरा आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास बेस लाइन एक ही है, एक हमने ट्रायंगल ये बना दिया और दूसरा ट्रायंगल हमने ये बना दिया, तो ये हमारे जो वर्टेक्स एंगल बनेंगे सरकमफेरेंस पे, ये दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होती है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, कैसे भी पढ़ लीजिए, आपको याद रखना है बस। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या प्रॉपर्टी है। आपको यह भी पता होगा कि आपका सेमी सर्किल के सरकमफेरेंस पे अगर कोण बनता है तो हमेशा 90 डिग्री बनता है। यानी आपने पढ़ा होगा हिंदी वालों ने कि केंद्र पर सॉरी अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप चाहे कितने भी बना लो, एक यहाँ बना लो तो ये भी 90 बनेगा, ऐसे बनाओगे तो भी 90 बनेगा, ऐसे बनाओगे तो भी 90, मतलब ये सब 90 बनेंगे। आपको ध्यान रखना है। केंद्र पर सॉरी अर्धवृत्त में बना कोण अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है 90 डिग्री होगा। कब? जब आपका सरकमफेरेंस पे बनेगा। ये नहीं कि बीच में कहीं बन जाए, सरकमफेरेंस पे होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है देखिए। अगर हमारे पास कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि आपके पास कोई भी एक इसमें जो है सप्लीमेंट्री टाइप का बना दिया गया, तो इसमें जो एंगल बनेंगे ये आपके अल्फा और बीटा, ये आमने सामने के कितने होते हैं 180। याद रखने की जरूरत ही नहीं, आप सीधे देखो साइक्लिक बनना है। साइक्लिक में आपको सीधे सीधे बताया गया कि आमने सामने के एंगल्स का सम होता है 180, तो वही आपको याद रखना है 180 होता है सीधे सीधे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या प्रॉपर्टी है। अगर हमारा कोई भी एक रोम्बस है और रोम्बस को अगर हम क्या करते हैं कवर करते हैं अंदर से सर्किल से, यानी एक ऐसा सर्किल बनाएंगे जिसके चारों तरफ हम अगर लाइन को ड्रॉ करते हैं तो आपका जो पैरेललोग्राम टच हो रहा है या रोम्बस जो टच हो रहा है, इसकी जो साइड बनेगी मिला के आपकी आमने सामने की बराबर होती है। मतलब ये वाली साइड इसके बराबर होती है, ये वाली साइड इसके बराबर होती है, मतलब चारों बराबर हो जाएंगी। और जिसकी चारों साइड बराबर होती है और 90 डिग्री नहीं बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगर दो सर्किल आपस में कहीं पर टच कर रहे हैं, तो सर्किल जब टच करेंगे तो भाई सीधी से पता है ये दूरी हमारी जो है आपकी ये दे रखी है O से लेकर P तक, P से लेकर O डैश तक। ठीक है, ये दो की क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे सीधे सीधे। नेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो कॉर्ड आपस में कहीं भी कट करती हैं, ठीक है, देखिए अगर सेंटर पे कट करेंगे तो जाहिर सी बात है बराबर हो जाएंगी। अगर सेंटर को छोड़ के भी कहीं कट करेंगे तो आपको क्या याद रखना कि ये पार्ट यानी OA और OB इन दोनों पार्ट का मल्टीप्लाई दूसरे पार्ट के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा। ये याद रखना है आपको। ठीक, ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है आपकी, इस पे भी क्वेश्चन कई बार आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि यह है पा कि जब दो सेकंड लाइन किसी पॉइंट P पर मिलती हैं, ठीक है, या P से स्टार्ट होकर दो सेकंड लाइन सर्किल में आती हैं, तो इनका जो टोटल पार्ट होता है मतलब जो PA, याद रखना है P से लेकर A तक, मतलब ये पूरा पार्ट और आउटर पार्ट, पूरा पार्ट और आउटर पार्ट, इनका जो मल्टीप्लाई होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा गया है PA PB बराबर है PC और PD के मल्टीप्लाई का। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट रहेगी। जब एक टेंजेंट और एक सेकंड लाइन के बीच का रिलेशन बनता है तो टेंजेंट का स्क्वायर सेकंड लाइन, कंप्लीट सेकंड लाइन और आउटर पार्ट दोनों के मल्टीप्लाई के पार्ट के बराबर होता है। ये भी आपको याद रखना है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये आपको याद रखना होगा। एक टेंजेंट लाइन है और एक सेकंड लाइन है, दोनों के बीच का रिलेशन है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगर आपके पास एक कोई भी ट्रायंगल दिया गया है, आपको बताया था कि टेंजेंट के ऊपर अगर कोई भी सर्कल बन गया, चाहे आपका क्वाड्रिलेटरल बन जाए चाहे ट्रायंगल बन जाए, ठीक है, ये आउटर एंगल जो होता है हमेशा सामने वाले एंगल के बराबर होता है, ये याद रखना है। और इधर वाला एंगल इस वाले के बराबर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बनता है इस पर। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या है। टू टेंजेंट अगर आपकी दे रखी है, ये दो टेंजेंट है तो आपको पता है ये दोनों टेंजेंट की लेंथ हमेशा बराबर होती है। इस पर क्वेश्चन कई बार इनडायरेक्टली बनता है बेटा, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। ये सारी प्रॉपर्टी लगभग इंपॉर्टेंट ही दे रखी है इसमें। ठीक है, टेंजेंट की दूरी किसी भी सेम पॉइंट से ली गई टेंजेंट की दूरी हमेशा बराबर होती है, याद रखना है। अगर कॉमन पॉइंट P है
तो ये इसके बराबर है। लेकिन हाँ, अगर एक टेंजेंट इधर से खींची गई है और एक टेंजेंट मान लो यहाँ से खींची गई है तो नहीं कह सकते आप बराबर होगी। लेकिन हाँ, कॉमन पॉइंट एक ही है, एक ही कॉमन पॉइंट से एक सर्किल पे आने वाली दोनों टेंजेंट हमेशा बराबर होती हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो पॉइंट हमारे पास क्या है कि आपको दिया गया है अगर दो सर्किल हैं एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो इनकी जो कॉमन टेंजेंट होती है इसकी लेंथ कितनी होगी। तो कॉमन टेंजेंट हमारे पास कितनी है, ए बी। ठीक है, बीच की दूरी को आपने लिख लिया सी डैश से सी टू तक, मतलब ये बीच की दूरी हो गई और दोनों रेडियस का अंतर यहाँ लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या है आपका, कॉमन टेंजेंट होनी चाहिए। कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए है ये फॉर्मूला। डायरेक्ट एक होती है ट्रांसवर्स, एक होती है डायरेक्ट। ठीक है, दोनों में अंतर क्या होता है, डायरेक्ट आपकी हमेशा इस तरीके से टच करती है और ट्रांसवर्स हमेशा तिरछे में टच करती है। ये दोनों में अंतर होता है। जब ये डायरेक्ट होगी तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, जब ये ट्रांसवर्स होगी तो बीच में प्लस आ जाएगा। ठीक है, इतना सा याद रखना है आपको। तो ये देखिए फॉर्मूला आपको जो दे रखा है, ये वाला फॉर्मूला आपका किसका हो गया, डायरेक्ट का। और ट्रांसवर्स का फॉर्मूला ये हो जाएगा ऊपर वाला। इसमें देखिए क्या है, ये ट्रांसवर्स हो गई आपकी, ट्रांसवर्स में यहाँ बीच में प्लस आ जाता है। याद रखना भी आसान है, दोनों पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या प्रॉपर्टी है, क्वाड्रिलेटरल जो होता है, अगर किसी सर्किल के चारों तरफ हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ठीक है, तो इनकी आमने सामने की जो साइड्स होती हैं इनका सम जो होता है दूसरी दोनों सामने सामने की साइड्स के सम के बराबर होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या है, अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, मतलब एक सर्किल के अंदर वो सर्किल जिसका सेंटर एक ही होता है, ठीक है, तो अगर इसकी कोई भी एक टेंजेंट आपकी कॉर्ड दी गई है और सेंटर से लाइन डालेंगे तो हमेशा 90 डिग्री बनाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो AC वाला पार्ट है, ये आउटर वाला पार्ट है, ये BD वाले पार्ट के बराबर होता है। ये भी आपको याद रखनी है। क्लियर, ये आपको दे रखा है इसमें। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका कि अगर हमारे दो सर्किल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यानी कि इसके बीच की कॉमन कॉर्ड कितनी है, ए बी है ये। क्लियर, ए बी है कॉमन कॉर्ड। तो आपको इसमें क्या बताना है कि एंगल CBD, ये एंगल जो बनेगा, ये सीधी सी बात है कोलिनियर एंगल है, मतलब ये 180 डिग्री ही बनाता है। ये आपको याद रखना होगा कब, जब हमारे पास दोनों सर्किल्स की एक कॉमन कॉर्ड होती है। क्लियर है, ठीक। तो इतने ही क्वेश्चन थे आपके, सर इतनी ही प्रॉपर्टी हैं जो आपकी सर्किल की हैं, आपको अच्छे से रिवाइज कर लेनी है। सर्किल की लगभग सारी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कोशिश की है कि आपको सारी ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी बताई है जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है। वैसे तो आप डीप में जाएंगे तो फिर इनके सारे डेरिवेशंस आ जाते हैं, डेरिवेशंस करने में फिर आपको बहुत डीप नॉलेज चाहिए होगी। ठीक है, वो सब NCERT बुक में दिया गया है, जिसको भी अगर सोल्यूशन चाहिए इन प्रॉपर्टीज़ का, कैसे आती हैं, कैसे प्रूफ होती है, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको केवल कंपटीशन ही देना है, तो आप क्या करेंगे, कम से कम पढ़िए और अच्छे से अच्छा सॉलिड पढ़ के पेपर निकालिए। तो ये सारी प्रॉपर्टी आप पढ़ लीजिए अच्छे से। आपको ये क्या क्या याद रखना है, एक तो लाइन और एंगल्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, दूसरा ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन आता है और तीसरा आपका सर्किल के ऊपर आता है। और कभी कभी क्या होता है, इनका मिक्स कर दिया जाता है। जब क्वेश्चन को टफ करना होता है तो दोनों को मिक्स किया जाता है। ज़्यादातर ट्रायंगल और सर्किल को मिक्स करके ही क्वेश्चन बनता है, या फिर आपका लाइन एंगल्स को ट्रायंगल के साथ मिक्स कर देगा। ये दो चीज़ों को मिला करके ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है। तो आई होप अगर आपको सारा बेसिक अगर अच्छे से क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन कैसे भी बनाए, अगर आपको कॉन्सेप्ट में पकड़ है तो आप क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल का तो कोई लेवल होता ही नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन एग्जामिनर फंसाना चाहेगा तो हर कीमत में फंसा लेगा, लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई की पॉइंट निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर लेंगे। ठीक है, हमने कोशिश किया कि आपको लगभग सारी प्रॉपर्टी बताइए। अगर कोई प्रॉपर्टी कहीं भी कोई मिस होती है तो जैसे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उस दौरान आपको हम अलग से बता देंगे। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से याद करिए, क्योंकि हम इसी सीरीज में अब ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि कैसे पेपर में पूछा जाता है और क्या अप्रोच हम इसमें लगा सकते हैं। फास्ट अप्रोच आपको जब आएगी, सारी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। ठीक है, अभी ज्योमेट्री पढ़ा है, ज्योमेट्री में फिर थोड़ा सा आपका ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट भी आएगा। हो सकता है कि इसमें मेंसुरेशन का पार्ट भी कहीं ना कहीं अटैच हो जाता है। तो अभी तो हम ज्योमेट्री बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने वाले हैं। ठीक है, चलिए एंजॉय करिए, अच्छे से रिवीजन करिए और मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।